नमः सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणाढ्यम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्वितीयवर्तिनो वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽनु नवकोटिमुनीश्वरं नवकोटिमुनीश्वरम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की आप लोग पूजन करते हो? बोले महाराज जी कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लगभग 80-90% लोग पूजन करते हैं डॉक्टर साहब, करके आए हैं। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में पूजन करके आए हैं। तो पूजन करते हुए आप जो अंतिम मंत्र पढ़ते हो, क्या पढ़ते? जो जिसमें सब मिश्रण करके चढ़ाते, मतलब जो अष्टद्रव्य चढ़ा करके, अष्टद्रव्य के उपरांत जो मिश्रण करके चढ़ाते, क्या कहते? उसको अर्घ कहते। क्या कहते? अर्घ चढ़ाते। तो अर्घ चढ़ाते समय क्या बोलते? क्या बोलते डॉक्टर साहब? अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। क्या बोलते? अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। तो ऐसे ही सुनते सुनते एक कोई युवा प्रतिदिन सुनता था। बहुत सारे पुजारी पूजा करते थे, विद्वानों से सुनते थे, 3-3, 4-4 विद्वान बैठे हैं, तो उनसे सुनता था। एक युवा प्रतिदिन अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामति स्वाहा, वो भी ऐसे हाथ घुमाता था, चढ़ा देता था। लेकिन उसके मन में एक दिन जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वो गुरु के पास पहुंचता है। गुरु से निवेदन करता है, भगवान मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, जो भी आता है वो यही कहता है अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामति स्वाहा। अर्घ तो समझ में आता है कि जो हमने द्रव्य लाए थे उसको मिश्रित किया और उसको चढ़ा दिया। लेकिन डॉक्टर साहब उसके मन में प्रश्न आया कि अनर्घ क्या है। वह गुरु से पूछता है, भगवान अनर्घ्यम किम। कमलांकुर जी, वह शिष्य गुरु से पूछ रहा था, भगवान अनर्घ्यम किम, अनर्घ क्या है? अनर्घ क्या होता है? किसी से भी पूछा जाए, माँ आप लोग पूजन कर रहे हैं ना, बहुत सारी माताएं अभी भी पूजन कर रही हैं, अनर्घ का अर्थ क्या होता है? हैं? जिसका कभी अर्घ नहीं बनता, क्या बोल रहे?
और अनर्घ का अर्थ होता है जो सबसे अनमोल होता है, वह अनर्घ होता है। जिसका कोई मूल्य नहीं होता है वो क्या होता है? अनर्घ होता है। तो शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, भगवन अनर्घ्यम किम। अनुपम जी सुन रहे हैं क्या? शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, भगवन अनर्घ्यम किम। आचार्य भगवंत ने एक शब्द में उत्तर दे दिया, यद अवसरे दत्तम। क्या कहा? यद अवसरे दत्तम। जो अवसर पर दिया गया द्रव्य है वही सबसे अनर्घ है। क्योंकि अनर्घ का अर्थ ही होता है अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। ऐसा मूल्यवान पद हम मोक्ष पद की चाह भगवान से करते हैं और उसके लिए तुच्छ मूल्यवान द्रव्य हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। तो शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, उसने पूछ लिया, अनर्घ्यम किम, अनर्घ क्या होता है भगवान? आचार्य भगवंत ने कहा, यद अवसरे दत्तम। अवसर पर दिया गया दान, अवसर पर दी गई वस्तु ही सबसे अनमोल होती है और वही अवसर आज आपके सामने है। सम्यक समाधान में बहुत सारी माताओं के प्रश्न आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किसके मन में होती है? माताओं के मन में होती है। हमारा सम्यक समाधान उन्हीं के भरोसे चल रहा है। तो माताओं के बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उनमें सबसे अधिकतम प्रश्न यही आता है, कहीं भी जाओ, नगर में पहुंचो, सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है। माताएं बोलती हैं, महाराज जी स्त्री पर्याय के छेदन का उपाय क्या है? इस स्त्री पर्याय के छेद करने का उपाय क्या है? तो माँ, अगर स्त्री पर्याय के छेदन का कोई उपाय है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, तो वो एकमात्र उपाय है गृहस्थ अवस्था में रहते हुए सची इंद्राणी बनना। क्या है? क्योंकि सची इंद्राणी बनना इतना आसान नहीं है और वह अनमोल अवसर आज आपके सामने है। इन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, इनको नहीं कह रहा हूँ कि आप स्वधर्म बनना, आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप क्या बनना? सची इंद्राणी। क्योंकि सची इंद्राणी कितने प्रतिशताचार्य जी? एक स्वधर्म के काल में कितनी? 40 नील नहीं, 40 नहीं, 40 नील। नील संख्या कितनी होती है? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही गिनते जाओ तो 40 नील सचियां मोक्ष चली जाती हैं। स्त्री पर्याय से? स्त्री पर्याय से? स्त्री पर्याय से नहीं। एक बार सची बनती है वो माँ, एक बार सची बनती है और जब प्रथम बालक तीर्थंकर का दर्शन करती है तो इतनी विशुद्धि को प्राप्त होती, इतनी विशुद्धि को प्राप्त होती है कि उसी क्षण स्त्री पर्याय का छेद कर लेती है और वहाँ से स्वर्ग से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके वह भगवान बन जाती है। ऐसी पुण्यात्मा पर्याय स्त्री पर्याय भी है, स्त्री पर्याय भी है, लेकिन स्त्री पर्याय में सर्वश्रेष्ठ अवस्था, क्योंकि नहीं बन सकते आरिका, नहीं कहा हम महाव्रतों को धारण कर सकते, तो कम से कम गृहस्थ अवस्था में रह करके साक्षात सची जब बनेंगे तब बनेंगे। क्योंकि पंच कल्याणक में अगर आप भाव संजोएंगे और आप अपने आप को सची ही मानेंगे तो वास्तव में आप उस पुण्य का संचय कर सकते हैं कि यहाँ से मनुष्य पर्याय से, स्त्री पर्याय से निकल करके आप सची पद को प्राप्त करेंगे और वहाँ से आकर के आप भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे। कितना अनमोल अवसर! वही अवसर आज आपके सामने है। तो बोले, महाराज जी इन्हीं से बात करते रहोगे, हमसे नहीं पूछोगे क्या? बहुत सारे लोग कहेंगे, बोले महाराज जी इनसे ही बात करते रहोगे क्या? ये अवसर आपके बीच में है। क्योंकि भोपाल तो वैसे ही राजधानी है, राजधानी है ना, भोपाल राजधानी है और भोपाल में बड़े बड़े आयोजन होते ही रहते साकेत भाई। लेकिन क्योंकि जब परमात्मा, पाषाण से परमात्मा बनाने का अवसर पंचकल्याणक जैसी विधा आपको प्राप्त होती है तो लोग कहते हैं, महाराज जी इतने सारे पंचकल्याणक हो रहे, इतने सारे पंचकल्याणक क्यों करना, इतने सारे पंचकल्याणक? तो गुरुजी एक बात कहते हैं गुरुजी कि जितने सारे पंचकल्याणक करेंगे, जितने सारे पाषाण खंड को हम परमात्मा बनाएंगे, कभी ना कभी ऐसा दिन भी आ जाएगा जिस दिन उन पाषाण खंड को परमात्मा बनाते बनाते एक दिन मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। इसलिए गुरुजी के सामने कोई आए,
एक श्रीफल भेंट करे और गुरुजी पंच कल्याण करना है, आपको 500 किलोमीटर चलना है। कमलांकुर जी, गुरुजी सहज कर देते, आशीर्वाद बेटा। तो गुरुजी प्रश्न कर दिया एक व्यक्ति ने आकर के कि गुरुजी इतने सारे पंच कल्याणक, आप थोड़े आगे पीछे का सोचा करो, आप तो चल देते हो, आपके पीछे इतना बड़ा संघ रहता है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो गुरुजी ने उसको यही उत्तर दिया कि आज मैं इतने सारे पाषाण खंड को परमात्मा बना रहा हूँ, कभी ना कभी मेरे जीवन में अवसर आएगा कि मैं स्वयं परमात्मा बन जाऊंगा। ऐसी भावना से यदि आप स्वधर्म 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 भी भले 40 नील सचियों के बाद उसका नंबर आएगा, लेकिन स्वधर्म भी एक भवावतारी होता है। इतनी विशुद्धि को प्राप्त करता है, इतनी विशुद्धि को प्राप्त करता है कि स्वधर्म का कितना पुण्य होता है। एक साथ 170 तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याण करने का अवसर प्राप्त कर सकता है स्वधर्म। और वही अवसर आपके सामने है। कहाँ गए डॉक्टर राकेश जी, हैं क्या? बोल रहे थे महाराज जी कैसे होगा पंच कल्याणक, हमारे यहाँ तो 10 घर की समाज है नीलवड़ में केवल। डॉक्टर साहब 10 घर की समाज जरूर है, लेकिन 10 घर की समाज को नेहरू नगर ने ये अवसर दिया है कि आप तो केवल पात्र बन करके आनंद लूटो, बाकी व्यवस्थाएं पूरी सकल समाज भोपाल करेगी। मात्र नीलवड़ में अब 10 घर नहीं है, पूरे भोपाल की समाज जो है वो नीलवड़ के साथ है। इसलिए ये पंच कल्याणक भी गुरुजी का आशीर्वाद कल ही शाम को प्राप्त हो गया था। और गुरुजी ने कहा था कि चिंता नहीं करो, अभी जैसे कमलांकुर जी कह रहे थे कि महाराज का जो भी आयोजन होता है वो ऐतिहासिक होता है, होगा क्यों नहीं। जब गुरुजी का आशीर्वाद होता है तो जो भी आयोजन होता वो ऐतिहासिक ही होता है। और नीलवड़ का पंच कल्याणक भी एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है। महाराज कहते भी हैं कि गुरुजी ने इतिहास रटना नहीं सिखाया, गुरुजी ने इतिहास रटना नहीं सिखाया, गुरुजी ने इतिहास रचना सिखाया है। और वही काम महाराज श्री करते हैं। तो ऐसा अभूतपूर्व आयोजन, ऐसा अनमोल अवसर आपको प्राप्त हो रहा है जब आप स्वधर्म कुबेर जैसे महान पदों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि पंकज भाई, संपत्ति तो बहुत सारे लोगों के पास है, धन बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उस धन को संपत्ति बनाना बहुत सारे कम लोगों के पास अवसर होता है। क्योंकि धन क्या है डॉक्टर साहब? धन मतलब लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। जिसके लिए प्रतिपल प्रति समय हम मर रहे हैं वो धन है, लेकिन जिसने अपने धन का सद्कार्यों में सदुपयोग कर लिया, वास्तव में वही संपत्ति है। और ऐसे अवसर आपके बीच में हैं जब आपको स्वधर्म कुबेर आदि पदों का इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मनुष्य पर्याय में भी आपको इंद्र बनने का, देव बनने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो कोई मनुष्यों का राजा भी बनेगा, मतलब किसी को महायज्ञ नायक, अनुष्ठान का मुखिया बनने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर को चूकना नहीं है, क्योंकि एक बार अवसर चूका तो अवसर बार बार नहीं आता। ऐसे अनमोल क्षण, ऐसे अनर्घ पद को चाह के साथ हम उन पदों को प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही हम उस अनर्घ पद को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे जो संसार में अनमोल है। ऐसे अनमोल पद को प्राप्त करना है तो अनमोल अवसर आपके सामने है। समय अपना हो गया है, हम चलते हैं उस विधा की ओर जहाँ से हम अपने परमात्मा के पंच कल्याणक से अपने भी स्वयं के परमात्मा बनने का मार्ग खोलेंगे। क्योंकि पंच कल्याणक नीलवड़ का है, कब से है? 21 जनवरी से 26 जनवरी तक। ऐसा अद्भुत पाषाण से परमात्मा, हाँ कमलांकुर जी तो कह रहे आज से शुरू हो गया, क्योंकि प्रारंभिक क्रिया तो आज से प्रारंभ हो ही गई है। जब तीर्थंकर का अवतरण होता है तो 6 माह पूर्व से रत्न वृष्टि होती है, लेकिन कम से कम 6 माह से नहीं, आज कुबेर चयनित होगा तो आज से ही यहाँ पर रत्न वृष्टि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा अवसर आपको प्राप्त होगा। वह 21 से 26 जनवरी तक होने वाले इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। और मैंने सुना है, कहाँ गए डॉक्टर BC जी? हाँ, मैंने सुना है कि उनकी गजरत की भी भावना है, तो भावना गुरु के चरणों में भाएंगे, प्रभु के चरणों में भाएंगे। और आज तो वैसे ही विशेष दिन है, तीर्थंकर भगवंत चंद्र प्रभु स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और तप दो कल्याणक आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसे अवसर पर भाई गई भावना अवश्य ही फलीभूत होगी। तो 21 से 26 तक
होने वाले इस अद्भुत पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव में निश्चित ही आपके परमात्मा बनने का मार्ग अवश्य खुलेगा। हम उस मार्ग को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि हम भी भगवान बनने का पुरुषार्थ कर सकें, क्योंकि भारत जी मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए मौके का लाभ उठाना बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती हो। हम भी बुद्धिमान बने, विवेकी बने, इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम गंभीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासन जय मंगलभूतानं विमलानं नारदंसनमयारं तैलोयसेह्यानं नमोऽसि यस्वसीतां नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं अचितनाथ भगवान की 1008वीं चंद्रप्रभु भगवान की 1008वीं पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। अंत देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। भव्यात्माओं, जब किसी जीव का सातिशय पुण्य उदय आता है, तब जाके कभी उसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य और समागम प्राप्त होता है। और उस सातिशय पुण्य के उदय में भी तीव्रतम सातिशय पुण्य का उदय तब होता है जब किसी विशेष अनुष्ठान को करने के भाव किसी जीव के हुआ करते। और ये भोपाल वासियों का और विशेष करके नेहरू नगर वासियों का पता नहीं कौन से पुण्य का उदय इस 2023-24 वर्ष में आया है कि कुछ ही महीने पूर्व गुरु भगवान के सन्निधि और सानिध्य में आपने पंच कल्याणक करवाने का, देखने का और सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त किया। और इस 2000 वर्ष की पहली ही माह में पुनः एक बार भगवान आदिनाथ का पंच कल्याण कराने का आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये वास्तव में भूमि का ही पुण्य हुआ करता है। जिस भूमि एकेंद्रीय जीव के निमित्त से ही
ये बहुत सारे नियोग अपने आप स्वयं बनते रहते, क्योंकि भले ही पंच कल्याणक नीलवड़ मंदिर स्थित भगवान पारसनाथ स्वामी का हो रहा है, पर ये भोपाल के इस नेहरू नगर के भूमि का और भूमि से भी कई अधिक गुना इन माताओं का पुण्य है कि उनको इस खोटे काल में और ऐसी ठंड में भी अपने घर के बगल में बैठे बैठे पंच कल्याणक देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। शायद भारिल जी अभी तक इतने पास में शायद पंच कल्याणक नहीं हुआ होगा। जब भी कभी पंच कल्याणक की बात आती थी, कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और पता नहीं दूर जाने का विचार करना पड़ता था। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था गुरु के आशीर्वाद से बन गई कि तुम्हें घर से गाड़ी उठाने की आवश्यकता ही नहीं। घर से निकलो कि सोचते सोचते मंदिर पहुँचना है, उसके पहले ही पंडाल में पहुँचकर उस अयोध्या नगरी में हम भगवान आदिनाथ के उस पंच कल्याणक को सानंद संपन्न कराने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनका तीव्र तीव्र पुण्य का उदय था, डॉक्टर बीसी, तीव्र तीव्र पुण्य का उदय था। ये विश्वास मानना बिना पुण्य के उदय से ऐसा उत्कृष्ट पद प्राप्त होना संभव नहीं है। जो उज्जैन में सौधर्म बने थे वे पीछे बैठे, उनसे पूछ लेना क्या आनंद और क्या अनुभूति उस क्षण उस समय होती है जब परमात्मा के जन्म कल्याण के दिन वह सची सौधर्म के हाथ में उस बाल तीर्थंकर को प्रदान करती है। ये अद्भुत सौभाग्य और अद्भुत पुण्योदय आप सभी का है कि सभी ने ऐसा पुरुषार्थ करते हुए ये उत्कृष्ट कार्य अपने आंगन में करने का प्रयास किया। और जितेंद्र डॉक्टर जी, मैं तो बहुत सारों को देख चुका और बहुत सारे ऐसे भी जीव हमने देखे होते होते पंच कल्याणक को उल्टा श्रीफल चढ़ा के कहने आते कि महाराज हमें नहीं करना है पंच कल्याणक। और नेहरू नगर की कमेटी और नेहरू नगर के जीव कितने पुण्यात्मा और कितने आशीर्वाद के पात्र है, वे उपज के कह रहे थे महाराज कहीं नहीं जाना, हमारे ही आंगन में हमारे यहाँ परमात्मा का पंच कल्याणक होगा। ये विशेष पुण्य और विशेष धर्मात्मा के प्रति समर्पण का ये भाव है, जिसका ये प्रतिफल है कि आने वाले समय में ये अद्भुत कार्य ऐतिहासिक रूप में इस भोपाल की नगरी में होने की पूर्ण संभावना है। जैसे सभी ने अभी जिस प्रकार से बने सहयोग देने का प्रयास किया, भारिल जी अध्यक्ष, ये ध्यान तो रखना, आप अध्यक्ष तो है, अभी आपने अपने हिसाब से सबको जैसे बने जोड़ने का प्रयास किया। मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे निर्देशन हो चाहे प्रतिष्ठाचार्य जी, इतना प्रयास और भारिल जी कर लेना कि भोपाल नगर में ऐसे भी कई सारे कुटुंब होंगे, ऐसे भी कई परिवार होंगे जिनको 2100 भी देने की शक्ति नहीं है। सबसे पहले भारिल जी उनके पास जाकर माला, श्रीफल और पीले चावल देना कि आप पैसे भले ही मत दो, हम वस्त्र और द्रव्य तुम्हें देंगे, पर सबसे पहले पंच कल्याणक के सामान्य पात्रों में उनके नाम लिखना जिन्होंने कभी आज तक पंच कल्याणक देखा नहीं होगा, जिन्होंने मात्र सुना होगा कि विधान होता है, पंच कल्याणक होता है। ऐसे कई सारे परिवार होंगे। धन की कमी नहीं है, धन देने वाले देंगे और धन बरसेगा, इसमें कहीं से कहीं कमी नहीं है। पर ऐसे धर्मात्मा व्यक्तियों को जोड़ना है जिन्होंने आज तक कभी विधान में मानने पर श्रीफल नहीं चढ़ाया है। ऐसे व्यक्तियों को हमें सामान्य इंद्र के रूप में इस पंचकल्याणक में बिठालकर एक इतिहास कायम करना है कि भोपाल की धरती पर ऐसा भी पंचकल्याणक हुआ था कि जहाँ पैसे नहीं, धर्मात्मा का धर्म मायने रखता था। और ऐसे एक एक आदमियों को आप जोड़ना
उनसे कह देना पैसे भले ही मत दो, पर 5-6 दिन समय अपना देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि धन देने वाले धन देंगे, तन देने वाले तन देंगे, पर हम समय और मन से अगर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो विश्वास मानना, ये अद्भुत आश्चर्यकारी, ये ऐतिहासिक भोपाल नगर का पंचकल्याणक वास्तव में ऊंचाइयों को पहुंचेगा। और क्यों ना पहुंचे, जब कल साक्षात गुरु भगवान को पता नहीं जी डॉक्टर साहब गुरु को कहाँ से क्या पता चल जाता है, और कहाँ से ऐसी करुणा गुरु के भीतर हमारे भरी है कि थोड़ी सी खबर मिल जाती है, गुरु के पास से समाचार अरविंद जी आ जाता है। कल शाम को ही समाचार आया था और गुरु ने कहा चिंता नहीं करना, सब बढ़िया होगा। कल गुरु जी का आशीर्वाद आया था और आज ऐसी ठंड में इतने सारे जीवों के सानिध्य में हमने उन उत्कृष्ट पात्रों का चयन किया। अभी तो मात्र पात्रों का ही चयन हुआ है, अभी पात्रों को चयन करना है। नहीं समझे? लग रहा होगा बहरील जी आपके आगे पीछे बैठे वालों को, जिनके लिए आपने थोड़ा धक्का लगाया, क्योंकि आजकल बिना धक्के की गाड़ी चालू नहीं होती, तो फिर धर्म कैसे चालू होगा? लग सकता है, पर आज भले ही हमने पात्रों का चयन किया है, पर पात्रों अब आपको अपने भावों का चयन करते हुए पुण्य का चयन करने के लिए उस अद्भुत कार्यों से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना है। सभी पात्रों के लिए, सभी जीवों के लिए, सभी श्रावक धर्मात्माओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये सौभाग्य जो आपको इस नेहरू नगर के धरा पर मिल रहा है, ये वास्तव में आने वाले समय में आपके जीवन आत्मोत्थान के लिए बहुत श्रेष्ठतम कार्य होगा। पुनः पुनः सभी के लिए आशीर्वाद है गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी का ही आशीर्वाद आपके लिए वह कमलांकुर भी लिया है, और हमें तो कल शाम को मिल ही गया था। आप सबके लिए वो गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही आनंद, उत्साह और सबकी सहभागिता के साथ मैं बार बार बहरील जी इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा गरीब इंसान भी भोपाल का ना छूटे जो इस पंचकल्याणक में ना हो। क्योंकि पैसे वाले तो बहुत पंचकल्याणक करने वाले होते और पैसे वाले होते भी है, पर एक एक के घर में व्यक्तिगत आपको जाना है और एक एक ऐसे, क्योंकि आपको तो पता होगा कौन कहाँ कैसे है, और उनको यही कहना कि तुम कुछ मत करो, पर 6 दिन मात्र परमात्मा की और गुरु की ऐसी भक्ति कर लो, और फिर उनसे ही पूछना कि 6 महीने में आपके दिन कैसे नहीं बदलते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे तो पक्का आपके दिन बदल सकते हैं। इसलिए सबके लिए पुनः पुनः आशीर्वाद। इतिहास रटना नहीं है, हमें नया इतिहास रचना है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।